अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ऐसे यूनिक शेप के फ्रूट देखे हैं? ऐसे यूनिक शेप के फ्रूट बहुत ही कम ममालिक में पाए जाते हैं। दोस्तों, अपनी यूनिक शेप होने के साथ साथ ये फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और इसको सिर्फ रिच लोग ही बाय कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे यूनिक फ्रूट से मिलवाने जा रहा हूँ जिनको देखकर आप लोग वीडियो को लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं दानी फैक्ट्स। स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, इस तरह का वाटरमेलन जापान में बहुत ही ज़्यादा सेल किया जाता है और लोग इस स्क्वायर वाटरमेलन के पीछे एक किस्म के पागल हैं। दोस्तों, इस वाटरमेलन को 1978 में पहली दफ़ा टोक्यो ओनो ने डिज़ाइन किया था। जापान के लोग दूसरे फ्रूट खरीदने के बजाय इस स्क्वायर शक्ल के वाटरमेलन को बाय करते हैं। दोस्तों, ये वाटरमेलन दूसरे फ्रूट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और ये स्क्वायर वाटरमेलन बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मतवज्जह भी करता है। दोस्तों, आप लोग तो ये लाजमी सोच रहे होंगे कि इस स्क्वायर वाटरमेलन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टेम्पर ग्लास बॉक्स को। जब वाटरमेलन ग्रो कर रहा होता है तो इस बॉक्स में डाल दिया जाता है। इस वाटरमेलन की प्राइस $200 तक है, जो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रिच पीपल इसको खुशी से खरीदते हैं। दोस्तों, इस वाटरमेलन का जायका इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इसको लाजमी टेस्ट करते हैं। इस स्क्वायर वाटरमेलन को जापान में और दूसरी बहुत सारी कंट्री में उगाया जाता है और बहुत सारे लोग इसको सैंपल के तौर पर भी बाय करते हैं। दोस्तों, रियल वाटरमेलन खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन लोग अपनी रिच पर्सनैलिटी शो करने के लिए इसको बाय करते हैं। इस वाटरमेलन को और भी बहुत सारी शेप में डिज़ाइन किया जाता है। स्काई इची एप्पल। दोस्तों, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फ्रूट में आता है स्काई इची एप्पल। इस एप्पल की ग्रोथ पर बहुत ही ज़्यादा गौर किया जाता है और नॉर्मल एप्पल से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में। ये एक एप्पल 1 किलोग्राम का होता है और अगर इस एप्पल की प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस $25 तक है। बहुत सारे लोग इसके साइज़ की वजह से इस एप्पल को खरीदते हैं। इस तरह के एप्पल ज़्यादातर टेस्ट के लिहाज से इतने खास नहीं होते जैसे कि दूसरे गोल्डन और रेड एप्पल होते हैं। दोस्तों, इस एक एप्पल की प्राइस $25 है और इस एप्पल को सिर्फ रिच पीपल ही खरीद सकते हैं। बुद्धा शेक्सपियर। दोस्तों, चाइना में बहुत सारे लोग इस नाशपाती को खरीदते हैं और इसको खाने के बजाय अपने घरों में सजा कर रखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि चाइना हर काम में आगे है। चाइना में बहुत सारे लोग नाशपाती को पसंद नहीं करते, तो वहाँ के फार्मर ने एक ग्रेट आइडिया निकाला, क्यों ना इस नाशपाती को बुद्धा और दूसरी बहुत सारी शेप में डिज़ाइन किया जाए जो लोगों को अपनी तरफ इंस्पायर करे। इस ग्रेट आइडिया ने काम कर दिखाया और इस बुद्धा शेक्सपियर को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करना शुरू हो गए और ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दोस्तों, इस एक नाशपाती की प्राइस $100 तक है। हलीजा पाइन एप्पल। दोस्तों, इस हलीजा पाइन एप्पल से आपको मिलवाते हैं जिसकी प्राइस $1200 है और इसको सिर्फ रिच पीपल ही बाय कर सकते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर इस पाइन एप्पल की डिमांड सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस पाइन एप्पल का जायका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इंग्लैंड और ब्रिटिश के लोग भी इस पाइन एप्पल पर अपनी मनी स्पेंड करते हैं। इस पाइन एप्पल को ब्रिटिश में गिफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस पाइन एप्पल को तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और इस पाइन एप्पल को बहुत ही ज़्यादा प्लेस में उगाया जाता है और इसकी हिफाजत बहुत ही ज़्यादा की जाती है ताकि इस पाइन एप्पल के टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके। जापानीज़ वाइट स्ट्रॉबेरीज। दोस्तों, आप सबने स्ट्रॉबेरी लाजमी खाई होंगी और आप सबको पता है कि रेड कलर की स्ट्रॉबेरी होती है, लेकिन जापान के अंदर इस वाइट स्ट्रॉबेरी को उगाया जाता है और इस वाइट स्ट्रॉबेरी को डिज़ाइन किया गया है जापान के फार्मर यासुहिटा टोशिमा ने। दोस्तों, उन्होंने बहुत साल की मेहनत के बाद इस वाइट स्ट्रॉबेरी को अपने फार्म के अंदर उगाया है। ये वाइट स्ट्रॉबेरी बाहर और अंदर दोनों से वाइट होती है। दोस्तों, इसको सूरज की 10% रोशनी से उगाया जाता है और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इस एक वाइट स्ट्रॉबेरी की प्राइस $10 है और ये वाइट स्ट्रॉबेरी दूसरी आम स्ट्रॉबेरी से 3 गुना बड़ी होती हैं और टेस्ट दोनों स्ट्रॉबेरी का सेम ही होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसके कलर की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे फार्मर इस तरह की यूनिक और रेयरेस्ट फ्रूट को भी बना रहे हैं ताकि इन फ्रूट की प्राइस काफ़ी अच्छी मिल सके। दोस्तों, जापान के इन फार्मर का कहना है कि बहुत जल्द ये ब्लू स्ट्रॉबेरी को भी डिज़ाइन कर लेंगे। डेकोपन।
दोस्तों इस फ्रूट को जापान के अंदर रेस्टोरेंट में गिफ्ट के तौर पर भी दिया जाता है और यह डेकोपेन फ्रूट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रूट है। यह फ्रूट ऑरेंज से मिलता जुलता है लेकिन साइज़ में ऑरेंज से काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों जापान में यह फ्रूट अमेरिका को भी सेल किया और कैलिफोर्निया में यह डेकोपेन फ्रूट बहुत ही ज़्यादा बाय किया जाता है। इस एक डेकोपेन की प्राइस $30 से लेकर $80 तक होती है। दोस्तों टेस्ट के लिहाज से ये काफ़ी ज़ायकेदार और मीठा भी होता है। इस फ्रूट को जापान में पहली दफ़ा 1972 में उगाया गया था। दोस्तों इन फ्रूट को सिर्फ रिच लोग ही बाय कर सकते हैं। इस डेकोपेन को रिच पीपल के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों इस डेकोपेन फ्रूट को छिलका काफ़ी नरम होता है और इसके ऊपर निकली ये शेप इसको अनयूजुअल बना देती है। सैम्बिक्यूआ क्वीन स्ट्रॉबेरीज। दोस्तों जापान के अंदर इस स्ट्रॉबेरी को काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सेल किया जाता है। ये स्ट्रॉबेरी अपने साइज़ के लिहाज से बड़ी और अगर जायके की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन इस स्ट्रॉबेरी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी प्राइस $85 है एक पैक की। स्ट्रॉबेरी के एक पैक के अंदर 12 क्वीन स्ट्रॉबेरी डाली जाती हैं और अगर एक सैम्बिक्यूआ क्वीन स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो $60 एक स्ट्रॉबेरी की प्राइस है। दोस्तों जापान में ये स्ट्रॉबेरी किसी खास मौके पर या किसी को खास गिफ्ट देना हो तो इस्तेमाल की जाती हैं। इस क्वीन स्ट्रॉबेरी को सबसे ज़्यादा जापान की शहर टोक्यो में सेल किया जाता है और लोग इसको लाजमी बाय करते हैं। अगर किसी के घर जाना हो तो स्ट्रॉबेरी के बगैर वहाँ के लोग शर्म महसूस करते हैं। वैसे स्ट्रॉबेरी को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना अच्छी बात है। आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कोकोआसू। दोस्तों इस रेयर फ्रूट को ब्राज़ील के अंदर अमेज़न में उगाया जाता है और बहुत सारी ब्राज़ीलियन कंपनी इसको चॉकलेट के अंदर इस्तेमाल करती हैं और यह कोकोआसू फ्रूट अमेज़न के जंगलात में बहुत ही कम पाया जाता है। यह सबसे एक्सपेंसिव और रेयरेस्ट फ्रूट है। दोस्तों इस फ्रूट का जायका मुख्तलिफ तरह का होता है, कभी ये चॉकलेट, पाइनएप्पल और कभी मेलन की तरह का जायका देता है। इस कोकोआसू फ्रूट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। दोस्तों इस एक कोकोआसू फ्रूट की कीमत $250 है जो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारी कंपनियां इसको चॉकलेट के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। मुदाज हैंड। दोस्तों ये फ्रूट चाइना और जापान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाइना के अंदर इस फ्रूट को डेकोरेशन के तौर पर और जापान में इस फ्रूट को न्यू ईयर के मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। दोस्तों ये फ्रूट एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस फ्रूट को चाइना में बुदाज हैंड के तौर पर जाना जाता है। बाहर से एक फ्रूट का कलर लेमन की तरह का होता है और अंदर से इसका कलर वाइट होता है। ये फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जाना जाता है। इस एक बुदाज हैंड की प्राइस $12 से लेकर $20 तक है। डेनसुके वाटरमेलन। दोस्तों अब तक आपने बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइनिंग वाटरमेलन देखे और बहुत सारे डिज़ाइनिंग फ्रूट भी देखे, लेकिन यह डेनसुके वाटरमेलन डिज़ाइनिंग तो नहीं है। लेकिन अगर इस वाटरमेलन की प्राइस की बात की जाए तो जापान के अंदर इस वाटरमेलन की प्राइस हज़ारों डॉलर के हिसाब से है, यानी एक डेनसुके वाटरमेलन की प्राइस $8,100 है। दोस्तों 2007 के अंदर जापान की फ्रूट मार्केट में इस एक वाटरमेलन को $8,100 में बेचा गया था। ये डेनसुके वाटरमेलन बाहर से ब्लैक शेड और अंदर से रेडिश होता है और टेस्ट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होता है। ये वाटरमेलन बहुत कम मिकदार में प्रोड्यूसिंग किया जाता है। साटो निशिकी चेरी। दोस्तों जापान सबसे एक्सपेंसिव फ्रूट की मार्केटिंग करता है। जापान ने साटो निशिकी चेरी को डिज़ाइन किया है जो बिल्कुल टमाटर की तरह लगती है। दोस्तों आम चेरी की अगर बात की जाए तो वो रेड ब्लैक कलर की होती है, लेकिन ये निशिकी चेरी बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की है और इसके एक बॉक्स को $350 में बेचा जाता है और एक बॉक्स के अंदर 30 से 40 निशिकी चेरी पाई जाती हैं। दोस्तों जापान के अंदर बहुत सारे फ्रूट इंडस्ट्री एक्सपेंसिव फ्रूट के ऊपर काम कर रही हैं और जापान इस काम में टॉप के ऊपर जा रहा है। रूबी रोमन ग्रेप्स। दोस्तों क्या आप लोग इन रूबी रोमन ग्रेप्स के लिए $11,000 देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में कोई भी इस ग्रेप्स को इतने पैसों में कभी भी बाय नहीं करेगा, लेकिन रिच लोग इस ग्रेप्स को बड़ी खुशी से बाय करते हैं। दोस्तों ये रूबी रोमन ग्रेप्स दूसरे आम ग्रेप्स से काफ़ी बड़े होते हैं। ये एक ग्रेप्स 20 ग्राम का होता है। दोस्तों इन ग्रेप्स को भी जापान ने प्रोड्यूस किया है और जापान फ्रूट इंडस्ट्री ने इस ग्रेप्स के कलर और साइज़ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। ये रूबी रोमन ग्रेप्स सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रूट में शामिल
है। दोस्तों 2006 के अंदर इन रूबी रोमन ग्रेप्स को जापान के अंदर 1.1 मिलियन येन के अंदर सेल किया गया था। इन फ्रूट को सिर्फ अमीर लोग ही बाय करके खा सकते हैं। आर्ट बनाना। दोस्तों ये आर्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस बनाना को आर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे म्यूज़ियम में इस बनाना को $20,000 में बाय किया गया है। वैसे दोस्तों म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें लोगों को अपनी तरफ मतवज्जह करती हैं, लेकिन ये आर्ट बनाना कुछ ज़्यादा ही लोगों को अपनी तरफ मतवज्जह कर रहा है। लोग इस आर्ट बनाना के साथ फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत ही पागल हुए हैं। ये आर्ट बनाना तो बिल्कुल एक नॉर्मल बनाना की तरह है, लेकिन रिच पीपल को बेवकूफ़ बनाना लगता है बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों 1966 में भी म्यूज़ियम के अंदर ऐसा ही एप्पल देखने को मिला जो काफ़ी रेयरेस्ट कलर का था और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। मैंगो एग ऑफ द सन। दोस्तों इस मैंगो को भी जापान ने ही प्रोड्यूस किया है, जो बिल्कुल यूनिक कलर के साथ प्रोड्यूस हुआ है। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मैंगो है। जापान इस मैंगो एग ऑफ द सन को एशिया के अंदर भी सेल करता है और इस मैंगो को 2007 के अंदर $3,744 के अंदर सेल किया गया था। सिर्फ एक मैंगो को $3,744 में यकीन नहीं आता। इस मैंगो को बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ उगाया जाता है। द परफेक्ट किंग मेलन। दोस्तों लास्ट में आपको मिलवाते हैं जापान के अंदर मौजूद सबसे एक्सपेंसिव मेलन से। यह मेलन अपने जायके के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 2006 के अंदर इस परफेक्ट किंग मेलन को $44,000 में सेल किया गया था और 2019 के अंदर इसको $46,000 में सेल किया गया। दोस्तों वैसे इतने में आप 2 कार ख़रीद सकते हैं आराम से पाकिस्तान में, लेकिन रिच पीपल सबसे ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं और वो अपनी अमीरी दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव फ्रूट जिनको सिर्फ रिच लोग ही खरीद सकते हैं। आपका क्या कहना है इन फ्रूट के बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।